दोस्तों, एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम शिक्षण अभिरुचि पर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, शिक्षा और दर्शन में संबंध, उस पर हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि अम, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? नंबर पहला रॉस का, दूसरा हर्बर्ट का, तीसरा एडम्स का, चौथा जॉन डीवी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो एडम्स का है दोस्तों। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन दिया है एडम्स ने। और इसके बाद अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो वो क्या दिया है? दर्शन के लिए शिक्षा की भूमिका है। दर्शन के लिए शिक्षा की भूमिका है, क्या है? नंबर पहला, दर्शन के निर्माण में शिक्षा का योगदान है। दूसरा, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखती है। तीसरा है शिक्षा दर्शन को गतिशील बनाए रखती है। चौथा है उपयुक्त सभी योगदान। तो ये ऑप्शन डी जो है, उपयुक्त सभी योगदान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दर्शन के लिए शिक्षक की भूमिका के लिए पहला पॉइंट भी है कि शिक्षा में योगदान देता है दर्शन, और दार्शनिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखता है, और फिर शिक्षा को गतिशील बनाए रखता है। तो ये उपयुक्त सभी, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगला है, शिक्षा दर्शन के विकास के लिए उत्तरदायी है। नंबर पहला सामाजिक परिस्थितियाँ, दूसरा शैक्षिक परिस्थितियाँ, तीसरा शिक्षा तथा दर्शन दोनों, और चौथा है दार्शनिक परिस्थितियाँ। तो इसमें इम्पोर्टेंट मतलब जो सही ऑप्शन है, शिक्षा तथा दर्शन दोनों है। ठीक है, इसमें शिक्षा दर्शन के लिए उत्तरदायी है। पहला सामाजिक परिस्थितियाँ, दूसरा शैक्षिक परिस्थितियाँ, तीसरा शिक्षा और दर्शन दोनों, चौथा दार्शनिक परिस्थितियाँ। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा तथा दर्शन दोनों। तो इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है शिक्षा दर्शन का सैद्धांतिक पक्ष है। दूसरा, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। तीसरा लिखा है कि शिक्षा और दर्शन समरूप शब्द हैं। और चौथा लिखा है शिक्षा और दर्शन में परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो ये है कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। जो दर्शन है वो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल देता है। और दोनों, तीसरे ऑप्शन में लिखा है कि ये दोनों समरूप शब्द हैं, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, इसके बाद अगला है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन है एडम्स, और दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा है रॉक, चौथा ब्रूवेका। तो इसका जो राइट आंसर है वो, क्या है? दूसरा ऑप्शन जो है रॉस का है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन किसने दिया था? रॉस ने दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह कथन किसका है? वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, ये कथन स्पेंसर का है। ठीक है, इसके बाद अगला है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक या क्रियाशील पक्ष है, यह कथन किसने दिया? पहला है डीवी, दूसरा है ब्रिक्स, तीसरा है बटलर, चौथा है एडम्स। तो ये एडम्स इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ पर एडम्स ने ही कहा है शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक या क्रियाशील पक्ष है। ठीक है, इसके बाद अगला है, शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है, ये कथन किसने दिया था? हर्बर्ट ने, दूसरा बटलर ने, तीसरा हार्नी ने, चौथा महात्मा गांधी ने। एक बार हम रिपीट करते हैं जो स्टेटमेंट है, शैक्षिक समस्या के प्रत्येक दृष्टिकोण से शिक्षा के दार्शनिक आधार की मांग उठती है। तो यह कथन हार्नी का है। यह कथन किसका है? हार्नी का है। ठीक है, इसके बाद अगला है, शिक्षा दर्शन की सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों जेंटाइल का है। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से जो हमने ये डिस्कस किए बहुविकल्पी प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हैं। और आपको कैसे लगे कमेंट कीजिए। और इसके बाद अगले हमारे टॉपिक हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनके भी बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।